चलो ध्यान दो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, 2 का 4 नंबर, 2 का 3 तक बन चुका है सभी का। चलो देखो 2 का 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। हम सिर्फ समीकरण बनाकर छोड़ देंगे, तुम लोग को बनाना है पूरा, ठीक है। इसलिए थोड़ा ध्यान से समीकरण को समझना। ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 3 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 का 4। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, बात नहीं, क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। या नियत भाड़ा फिक्स है कि अगर मान लो तुमको यहाँ से कुछ दूर जाना है तो उसका फिक्स भाड़ा है कुछ, और उससे एक्स्ट्रा चलोगे तो इसमें कह रहा है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया, तो एक्स्ट्रा चलेंगे तो बढ़ते जाएगा। पहले क्वेश्चन समझ लो। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? यदि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, यानी 125 किलोमीटर यात्रा 25 किलोमीटर यात्रा करना है तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ये पूछ रहा है। तो देखो कहीं हम लोग जाते हैं तो उसका फिक्स भाड़ा होता है, कितना हमको भाड़ा लेंगे, तो फिक्स भाड़ा या नियत भाड़ा फिक्स होता है। अगर मान लो कि तुमको 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ज्यादा जाना है तो उसके लिए अधिक भाड़ा देना पड़ेगा। ध्यान सुनो पहले, बात नहीं। अगर तुमको, फिर बात कर रहा है, यदि मान लो कि तुमको कहीं जाना है तो भाड़ा फिक्स होता है। अगर 1-2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो उसके लिए तुमको एक्स्ट्रा भाड़ा लगता है। तो वही एक्स्ट्रा भाड़ा और फिक्स भाड़ा दोनों निकालना है। तो क्या करेंगे हम, मान लीजिए माना कि नियत भाड़ा, नियत यानी फिक्स भाड़ा, नियत भाड़ा 100 रुपया है, ठीक है। अब अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त चली गई दूरी के लिए भाड़ा लगता है ना, तो अतिरिक्त भाड़ा मान लेंगे y रुपया है। माना कि अतिरिक्त भाड़ा बराबर y रुपया, ठीक है। अब ध्यान दो प्रश्न क्या करे, समीकरण सबसे पहले बनाओ। प्रश्न से सबसे पहला काम है समीकरण को बनाना। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला समीकरण देखो, कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है? 105 रुपया, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। देखो यहाँ पे अतिरिक्त, यहाँ पे ध्यान समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अतिरिक्त चली गई दूरी के लिए कह रहा है, ठीक है। पहले तो वो कुछ दूर चला होगा, एक्स्ट्रा चलेगा तो उसके लिए भाड़ा अलग से जोड़ा गया है, ठीक है। तो वही यहाँ पे ध्यान से समझना क्या कर रहा है, नियत भाड़ा तो पहले जितना है उतना तो लेगा, कहाँ ध्यान है, नियत भाड़ा जितना है उतना तो फिक्स है कि लेगा। अब वो 10 किलोमीटर जा रहा है तो उसका भाड़ा टोटल 105 रुपया हो जा रहा है। 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा है, 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा है, कितना रुपया और लगेगा? 10 रुपया। नियत भाड़ा फिक्स है कि उसको लगेगा, फिक्स है कि नियत भाड़ा जितना है उतना देना है। लेकिन अगर 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा है तो अतिरिक्त भाड़ा जोड़ के लेगा। ये दोनों को जोड़ दिया तो कितना रुपया हो गया? 105 रुपया। ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। उसी तरह समीकरण 2 के लिए कितना किलोमीटर चला है एक्स्ट्रा? 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया हो जाता है। वही एक्स का तो फिक्स है कि इतना रुपया लगेगा,
और उसके बाद 15 किलोमीटर जा रहा है तो 15 वाई रुपया लगेगा ना। तो टोटल भाड़ा कितना हो जा रहा है, टोटल मिला के 155 रुपया, समीकरण 2। ठीक है, अब इसी से हमको x और y का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालेंगे तो नियत भाड़ा आ जाएगा, y का मान निकल जाएगा तो अतिरिक्त कितना किलोमीटर प्रति किलोमीटर जाएंगे कि वो भाड़ा कितना है वो हम लोग को निकाल देंगे इससे। ठीक है, तो y का मान अतिरिक्त भाड़ा आ जाएगा, निकल जाएगा। अब x का मान और y का मान इस तरह निकाल लेना। क्लियर है, चलो नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 ये पूरा कंप्लीट कर लेना, हल कर लेना। और इसके बाद कह रहा है 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो x तो फिक्स है कि लगेगा और 25 वाई में जोड़ देना है। हाँ, एक्स वाई में निकाल कर, और x का रुपया तो भाड़ा लगेगा, 25 किलोमीटर और चलेगा तो कितना वाई हो जाएगा, 25 वाई। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, जो आएगा हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, जितना आएगा वो आंसर कर लेंगे, x का मान रख देंगे, y का मान रख देंगे, जो आएगा आंसर। इस तरह से तुम लोग को हल कर लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, ध्यान दो इधर। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ भी हम सिर्फ समीकरण बनाएंगे, बाकी तुम लोग को बनाना है, और जहां भी प्रॉब्लम हो वो पूछ लेना है। देखो, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो सबसे पहले एक भिन्न कैसा होता है, भिन्न किसे कहते हैं, तो भिन्न यानी अंश बटा हर को हम भिन्न कहते हैं। भिन्न हमेशा अंश बटा रहे, जो बट्टा में रहता है ऊपर वाला को हम अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं। जैसे x/y लिखेंगे तो ऊपर वाला क्या है, अंश है, और नीचे वाला को हम हर कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग को बस यही भिन्न से रिलेटेड है, तो ध्यान दो। इधर कह रहा है एक भिन्न के अंश में, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम भिन्न को मान ले रहे हैं, माना कि भिन्न का अंश और हर मान ले रहे हैं। माना कि भिन्न का अंश बराबर x, और माना कि भिन्न का हर बराबर y। हर मान लिए y और अंश मान लिए x, तो भिन्न कितना होगा, इसलिए भिन्न और x/y। कहाँ ध्यान है, भिन्न बराबर x/y, क्योंकि अंश माने है x को, हर माने y को, तो भिन्न कितना होगा, x/y। अब क्वेश्चन देखो, समीकरण बनाने के लिए क्या कर रहा है, प्रश्न से क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न क्या है, x/y है, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 2 जोड़ दिया जाए, नीचे भी 2 जोड़ दिया जाए, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो वह 9/11 हो जाती है। तो बराबर में कितना हो जा रहा है, 9/11। अब इसे हल कर लो तो एक समीकरण निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, 11 में 1 से 11x, 11 में 2 से 22, बराबर 9y और प्लस 18 हो जाएगा। इसे हल करो तो 11x ये इधर आएगा तो -9y, बराबर 18 ये है, ये उधर जाएगा तो -22। ठीक है, अब यहाँ पे 11x - 9y बराबर कितना हो जाएगा, -4, समीकरण मान लो 1। क्लियर है, समीकरण 1 निकल गया। अब हमको क्या करना है, ये हो गया हम लोग का समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग को समीकरण 2 निकालने के लिए क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन पढ़ो। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यहाँ पे क्या करेंगे, फिर समीकरण 2 के लिए अंश बटा हर तो लिख दे रहे हैं, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ना है, इसमें भी 3 जोड़ना है और नीचे भी 3 जोड़ना है, तो कितना हो जा रहा है, तो
वह 5/6 हो जाती है। तो बराबर में कितना हो जा रहा है? 5/6 हो जाती है। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, इसे गुना होगा तो 6x, इसे इसमें प्लस 18, 5y और प्लस 15 हो जाएगा ना। अब देखो इसको इधर लाएंगे, 5/6 दिया है इसमें क्वेश्चन में, देखो 5/6। चलो ध्यान दो। अब यहाँ पे 6x, बात नहीं, 6x और ये इधर आएगा तो -5y हो जाएगा, बराबर इधर 15 है, 15 का 15 और ये 18 उधर जाएगा तो -18, यानी कितना आ गया? 6x - 5y बराबर -3। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 निकल चुका है। अब हमको से पूछ क्या रहा है? वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो एक्स वाई का मान आएगा तो हम इसमें रख देंगे, भिन्न निकल जाएगा ना। एक्स वाई का मान समीकरण 1 और 2 से निकाल लेंगे, उसका जो भी मान आएगा एक्स वाई का मान इसमें रख देंगे, इस भिन्न में रख देंगे। तो भिन्न बराबर x/y, यानी जितना आएगा उतना बटा मान रख देंगे, तो आंसर हो गया, निकल जाएगा ना। तो इसको बना लेना है। सबसे पहले समीकरण को हल करना, एक्स वाई का मान निकालना, उसके बाद इस समीकरण में रखना है। भिन्न बराबर कितना है? एक्स का मान और वाई है तो वाई का मान, वही हम लोग का आंसर। चलो नोट कर लो। ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 5 है ना। ये 5 नंबर क्वेश्चन था, ध्यान में रखना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन, फिर उसका भी हम सिर्फ समीकरण बनाएंगे, तुम लोग को बना लेना है पूरा। क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दो। इसको जितना है, जितना हम छोड़ रहे हैं समीकरण बनाकर, अभी नहीं किसी तरह तुम लोग को कॉपी में रह जाए, तुम लोग को पूरा कंप्लीट कर लेना है। नहीं आए तो एक बार फिर से पूछ लेना है कि कैसे हल होगा। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम इसी तरह है, लेकिन थोड़ा सा समीकरण बनाना सीखना है। समीकरण बनाने अगर आ गया समझ लो कि आधा हल हो गया। अगर समीकरण बनाने नहीं आया समझ लो कि वो हल नहीं होगा, आंसर कभी नहीं आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? यानी दोनों का वर्तमान आयु निकालना है कि अभी का आयु क्या है। क्वेश्चन को ध्यान समझना। 5 वर्ष बाद कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, ठीक है, 3 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वर्तमान उम्र मान ले रहे हैं दोनों का, ठीक है। माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। आयु कितना है? x वर्ष है। और उसके पुत्र की आयु मान लो, और उसके पुत्र की आयु, माना कि उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष मान लिए। अब थोड़ा ध्यान देना प्रश्न से, ध्यान समझो। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद, अभी कोई जैकब x वर्ष का है तो 5 साल बाद कितना साल का हो जाएगा? 5 बढ़ जाएगा ना उसमें। तो अभी x साल का है तो 5 वर्ष बाद कितना होगा? तो +5, यानी x + 5 साल का हो जाएगा ना। जब ये x + 5 साल का हो जाएगा तो उसका पुत्र भी 5 साल बढ़ेगा ना, तो y + 5 ये भी हो जाएगा ना। अब कह रहा है कि ये जो 5 साल बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी 5 साल बाद जब होगा तब जैकब की आयु यानी ये 3 गुना हो जाएगा। किससे? अपने पुत्र से।
इससे 3 गुना ये है, ये 3 गुना ज्यादा है तो 3 गुना है तो इसको भी 3 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। 3 से गुना कर लो तो बराबर हो गया। अब इसे हल कर लो तो x + 5 बराबर, ये गुना होगा तो 3y + 15, यानी x ये इधर आएगा तो -3y, ये 15 है उधर जाएगा तो -5, यानी कितना आया x - 3y बराबर 10। समीकरण हो गया 1। क्लियर है यहाँ तक। फिर दूसरा समीकरण निकालो। फिर दूसरा समीकरण के लिए आगे पढ़ो। करें 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 साल पहले यानी पूर्व यानी पहले। अभी कितना साल का है x, तो 5 साल पहले कितना साल का होगा x - 5। पहले का है तो माइनस, बाद का है तो प्लस, तो 5 साल पहले ये x - 5 साल का होगा तो उसके पुत्र भी कितना होगा एक y - 5 साल का, y - 5 साल का उसका पुत्र भी होगा ना। अब उस समय क्या था तो कह रहा है उस समय यानी 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी ये 7 गुना था इसके 7 गुना ये था, 7 गुना था तो इसको भी 7 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। 7 से गुना करेंगे बराबर। अब हल कर लो x - 5 बराबर 7y - 35, यानी x - 5 को उधर कर दे रहे हैं, इसको इधर ला रहे हैं तो -7y बराबर -35 और इधर जाएगा तो +5, यानी कितना होगा x - 7y बराबर कितना -30। समीकरण हो गया 2। ठीक है। अब इन दोनों समीकरण को हल करना है। x का मान निकलेगा तो जैकब की आयु, y का मान आएगा तो उसके पुत्र की आयु, वही आंसर वर्तमान आयु निकल जाएगा। क्लियर है, बन जाएगा ना। चलो नोट कर लो।